जब आप अपने बच्चे बच्ची को कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, तो आप ये तवक्को लेकर भेजते हैं कि वो इनको दुआएं सिखाएंगे या आप समझते हैं इनको अखलाक सिखाएंगे। आप उनको भेजते हैं कि इनको नौकरी करना सिखाएंगे कि फ़लाँ दीनी मदरसे ये फ़ॉरेन फंडेड हैं, पकड़ो इनको। और सारे आलमी इदारे भी हरकत में आ जाते हैं और नीचे वाले भी मुल्की डोमेस्टिक भी हरकत में आ जाते हैं। यहाँ फ़ॉरेन फंडेड इदारे वो दीन बेच रहे होते हैं, गैरत बेच रहे होते हैं, ईमान जा रहा होता है। वहाँ पर ये लोग हरकत में क्यों नहीं आते? किसी ने कहा था अच्छी माँ दे दो, मैं अच्छा मुआशरा आपको देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला किसी इदारे का या किसी हुकूमत का या किसी सेटअप का ज़िम्मेदार बनाता है, जब भी मरता है वो अपने रईयत के साथ, अपने रियाया के साथ ख़यानत कर रहा होता है, अपनी ड्यूटियाँ पूरी नहीं कर रहा होता। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ तैबी हाफिज़हुल्लाह ताला, फाजिले मदीना यूनिवर्सिटी। आजकल वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है कि भावलपुर इस्लामिक यूनिवर्सिटी के में जो सिक्योरिटी इंचार्ज था वो मुख्तलिफ गलत कामों में मुलव्वस पाया गया और उसके साथ कुछ शोबों के टीचर्स भी, और ये सिलसिला साल से जारी था और अब जा कर के वो इंकिशाफ हुआ या पकड़ा गया। इस सिलसिले में और भी यूनिवर्सिटियों में, जैसे कि आप ये सुन रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के, और पंजाब के भी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में इस तरह के वाक़यात की भिनक पड़ती रहती है। अब नहायत अफसोसनाक है, बहुत ही परेशान कुन है। बच्चे बच्चियां अमानत होते हैं और वहाँ जाते हैं और नाम इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर उनको अपनी जॉब का, अपनी डेजिग्नेशन का ख्याल रखना चाहिए और उस हिसाब से उनको डील करना चाहिए। देखें कि जो टीचर होता है वो एक बहुत बाप की तरह होता है, बहुत उसका ऊंचा मुकाम है। बरतानिया की अदालत में एक टीचर को अपना चालान फिल करने के लिए, चालान पे करने के लिए जाना पड़ा। जज ने जब उसका कार्ड देखा और डेजिग्नेशन देखा कि टीचर है, उठकर खड़ा हो गया। तो कहता है अ टीचर इन द कोर्ट, टीचर को कोर्ट में आना पड़ा, बड़ी बदनामी की बात है। जल्दी पैसे पे करो, यहाँ किसी को नज़र ना हो। टीचर का ये मुकाम है कि उसको कोई ऐसी हरकत ना करे कि उसको कोर्ट में आना पड़े, ये उसका मुकाम है। तो उनको चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें पढ़ते, सुनते, समझाते, अपने पीरियड में तो 10 मिनट निकाल कर उन बच्चियों की तरबियत करते, बजाय इसके कि वो खुद भेड़िए बन जाएं। ये बहुत काबिल सद अफसोस भी है और रोने का मुकाम है पूरी कौम के लिए और मुल्क के लिए। कुछ इसमें सियासी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि मौजूदा वीसी साहब जो जा रहे हैं उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की बात की गई है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इन चीज़ों का इंकिशाफ उनको बदनाम करने के लिए किया गया होगा, लेकिन चीज़ों में तो रियलिटी है ना, वो खुद भी मान रहे हैं ना, एतराफ़ भी कर रहे हैं ना। तो ये बहुत अफसोसनाक बात है। लेकिन मैं अपने नाज़रीन से एक सवाल करना चाहूँगा, जब आप अपने बच्चे बच्ची को कॉलेज भेजते हैं, यूनिवर्सिटी भेजते हैं, तो आप ये तवक्को लेकर भेजते हैं कि वो इनको दुआएं सिखाएंगे या इनको नमाज सिखाएंगे या इनको तजवीज़ सिखाएंगे या आप समझते हैं इनको अखलाक सिखाएंगे। आप उनको भेजते हैं कि इनको नौकरी करना सिखाएंगे। ये तमाम इदारे जो 27 अरब रुपया जिनके लिए इस बजट में रखा गया है और इसके साथ तालिब इल्म की फ़ीसें ऐड करें तो खरबों की अमाउंट के साथ ये इदारे चल रहे होते हैं। ये इसलिए नहीं होते कि आपके बच्चे के अखलाक अच्छे करें, उनकी तरबियत अच्छी करें। आप इसलिए भेज रहे होते हैं कि बच्चे को ये जॉब करना सिखाएं ताकि मेरे बच्चे को अच्छी जॉब मिल जाए। ये कैरियर बिल्डिंग सिखाते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं सिखाते। और इनके जो टीचर्स हैं, उनका जो सिस्टम है और उसके जो इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट लेवल के, उनके जो कोर्सेज चल रहे होते हैं वो फॉरेन फंडेड होते हैं। और जब कोई मुल्क फंड देता है कि अपने मुल्क के टीचरों को कोर्स करवाओ, तो वो फिर उस पर इफ़ेक्ट हो रहा होता है, उस पर कंडीशंस लग रही होती हैं। और हम ये तो बहुत शोर करते हैं
کہ فلاں دینی مدرسے یہ فارن فنڈڈ ہیں، پکڑو ان کو، اور سارے عالمی ادارے بھی حرکت میں آ جاتے ہیں اور نیچے والے بھی ملکی ڈومیسٹک بھی حرکت میں آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ یہ بچہ قرآن پڑھ جائے گا، فارن باہر سے اس کو مدد ملی ہے، یہ دین پڑھیں گے، تو سب حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں فارن فنڈڈ ادارے وہ دین بیچ رہے ہوتے ہیں، غیرت بیچ رہے ہوتے ہیں، ایمان جا رہا ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ حرکت میں کیوں نہیں آتے کہ جو باہر سے فنڈ آ رہے ہیں ان کے مقاصد کیا ہیں؟ تو کیا ہمارا ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان اسلامی ملک نہ رہے اور یہاں پر بچوں کی تربیت ٹھیک نہ ہو؟ تو ہمیں اپنے تمام لیولز پہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ میں جب یہ بات کرتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو آپ جو اس طرح کی کام کرنے والی مہارت والی جو کمرشل تعلیم ہے مت دو، اس کو اللہ تعالیٰ نے کمرشلائز نہیں کیا، اس کو کمانے کے لیے نہیں پیدا کیا، اس کو پیدا کیا ہے کہ یہ گھر چلائے، یہ آدم ساز ہے۔ کسی نے کہا تھا اچھی ماں دے دو میں اچھا معاشرہ آپ کو دیتا ہوں، یہ آدم ساز ہیں، ان کی ڈیوٹی مرد نہیں کر سکتے، مردوں کی ڈیوٹی کسی حد تک کر سکتی ہیں۔ تو آپ ان کو جو ضروری بیسک تعلیم دو، اللہ کا دین سمجھاؤ اور ان کو خانہ داری سکھاؤ، ان کو اپنے گھر بھیجو۔ لیکن ہماری ضد ہے، کیا عالم دین کیا دنیا دار سب ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا رائٹ ہے، میری بچی کہہ رہی میں نے انجینئر بننا ہے تو ان کو بنانا ہے میں نے۔ تو جب آپ کمرشل قسم کی تعلیمیں ان کو دو گے، جب آپ بھیڑ کو بھیڑیوں میں چھوڑو گے تو پھر آنسو گرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے۔ یہاں شور اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اوپن ہو گیا کیس، ورنہ ہر یونیورسٹی کی صورتحال آپ جا کر دیکھ لو، کسی پیڑ کے 4 آم پک جائیں تو باقی آموں کا اندازہ ہو جاتا ہے جو ابھی پکے نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو، بلکہ رب ذوالجلال نے بھی اس عورت کو کیسے پروٹیکٹ کیا ہے؟ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے خوبصورت کپڑوں کے اوپر بڑی چادر یا برقع لے کر نکلا کرو۔ اور فرمایا طیب النساء ما ظاہر لونہ وخفی ریحہ، عورت ایسی خوشبو لگا سکتی ہے جو دوسروں تک نہ پہنچتی ہو، ہلکی ہو مگر رنگ اس کا زیادہ ہو، کیونکہ رنگ تو اس نے کپڑے کے ساتھ چھپا لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صحابہ کرام کہنے لگے، بلکہ صحابیات، کہ آپ نے فرمایا عید پڑھنے آؤ، ہمارے پاس تو چادر نہیں ہے تو ہم کیسے آ جائیں؟ آپ نے فرمایا ایک چادر میں 2 آ جاؤ، یہ نہیں کہا آپ بغیر پردے کے آ جاؤ۔ پھر ایک اور سوال پیدا ہوا، کچرا ہے راستے میں، اگر چادر اس وقت دھوتی ٹائپ ہی ہوتی تھی لوگوں کے لباس، اوپر کریں تو چلتے ہوئے پاؤں اور پنڈلی ظاہر ہو سکتی ہے، نیچے کریں تو نیچے کچرا ہے وہ لگ جائے گا، کپڑا پلید ہو جائے گا، تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 ہاتھ تک زمین پر گھسا کر چلو، گندا ہو گیا اگلی مٹی میں پاک ہو جائے گا، یطہرہ ما بعدہ، اگلی پاک مٹی پہ گھسے گا، میں محمد اس کو پاک قرار دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر میں اس کو اونچا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آج آپ اپنے گھر میں اور اپنے اداروں میں، یونیورسٹیوں میں تو حالت ہی خراب ہے، کفر کی تعلیم دی جا رہی، الحاد سکھایا جا رہا ہے، شراب اور آپ کے نشے کی باتیں وہاں عام چلتی ہیں، اور پردہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پاک قرار دے دیا، مگر اوپر کرنے کی اجازت نہیں دی، اور فرمایا رب ذوالجلال نے کہ جب چلو تو زمین پر زور سے قدم نہ مارو، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہیں آپ کے جسم پر لگے ہوئے زیور کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویوں کے بارے میں فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، جب کسی اپنے بیٹے سے بات کرو، ساری امت کے مرد ان کے بیٹے ہیں، ان سے بھی بات کرو تو لوچدار انداز سے بات نہ کرو، مٹک مٹک کر ہنس ہنس کر اور لمبا لمبا کر کے بات نہ کرو، سنجیدگی سے بات کرو۔
फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, कि उसके दिल में, जिसके दिल में बीमारी है शहवत की, निफाक की, उसके दिल में तेरे बारे में तमा पैदा ना हो। वक़ुलना क़ौलन मअरूफ़ा, सीधी सीधी बात किया करो, दो टोक बात किया करो, संजीदा बात किया करो। ये सब आयात और अहादीस मेरे रब ने बयान की हैं और तेरे रब ने बयान की हैं, जिसका तू कलमा पढ़ता है उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं। हम सब को वायलेट करके जब अपनी ज़िद पर आते हैं तो फिर ये उसके अल्टीमेट रिज़ल्ट हैं। इस पर हमें आंसू नहीं बहाने चाहिए। तो मैं अपने आप को भी नसीहत करता हूँ, अपनी बेटियों, अपनी बहनों और हुक्मरानों को भी और इदारों के ज़िम्मेदारान को भी, अल्लाह का खौफ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई शख्स जिसको अल्लाह ताला किसी इदारे का या किसी हुकूमत का या किसी सेटअप का ज़िम्मेदार बनाता है, यस्तरईहिल्लाहु रईयतन, अल्लाह उसको ज़िम्मेदार बनाता है, यमूत यौम यमूत वहुव गाशुल लिरईयतिह, जब भी मरता है वो अपने रईयत के साथ, अपने रियाया के साथ ख़यानत कर रहा होता है, अपनी ड्यूटियाँ पूरी नहीं कर रहा होता। इल्ला हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देता है। तो हमें पूछा जाएगा, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिह, सब ज़िम्मेदार हैं, सबसे पूछा जाएगा कि तूने ये काम क्यों किया था। हमें अल्लाह का खौफ चाहिए और इन बच्चियों और बच्चों को अल्लाह की अमानत समझते हुए उनको प्रोटेक्ट करना, ऐसा माहौल बनाना और इनकी तालीम जो कि मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है और उनकी ज़ाती तरक्की के लिए ज़रूरी है, उन तालीमों को सहल करना, आसान करना और जो जो आलाइशें साथ लिपट चुकी हैं इन सब का सद्देबाब करना, ये हर ज़िम्मेदार की ज़िम्मेदारी है। पुलिस की, वज़ीर दाखिला की अपनी तौर पे है और यूनिवर्सिटी के ज़िम्मेदारान की अपने तौर पे है और ओवरऑल हुक्मरानों की अपने तौर पे है। सबको अपने अपने ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी चाहिए ताकि अवाम का इन इदारों से एतमाद ख़त्म ना हो जाए, बल्कि जो यूज़फुल और मुफीद किस्म के इल्म हैं वो चलते भी रहें और उससे मुल्क और कौम को फ़ायदा भी होता रहे। अल्लाह ताला समझने और अमल करने की तौफीक।